हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट पायरेट्स। एंड आज हम करने वाले हैं गोल्ड के अंदर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे हम करते ही हैं कि हम पहले के मतलब कि जो मैंने कल एनालिसिस की थी उस एनालिसिस को मतलब आज देखेंगे कि क्या वो एनालिसिस सही थी कि नहीं या फिर कैसी रही। ठीक है, तो कल की एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल सही थी। ठीक है, बस एक चीज़ थी जिसने ख़राब कर दी, वो था ये गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन हुआ मार्केट में, उसके बाद मूव आया अच्छा खासा बाइंग का। तो जैसा मैंने कहा था कि कल का दिन बुलिश रहने वाला है। ठीक है, मैंने सैटरडे को कहा था कि कल का दिन बुलिश रहने वाला है, तो बुलिश ही रहा। ठीक है, बट नीचे से। ठीक है, मतलब पहले सेलिंग आई। ठीक है, ये सेलिंग पहले की थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जस्ट गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद फिर बाइंग साइड मूव। ठीक है, और इस लिक्विडिटी के बाद हम मतलब इस लिक्विडिटी के बाद अच्छा खासा कैप्चर कर भी सकते थे। देखो इतना अच्छा मूव आया था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कि हम कल क्या प्रेडिक्ट करने वाले हैं या फिर कल के लिए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा हम करते हैं, पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में या फिर वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखें। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखें अगर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि यहाँ पे एफ बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ बन रखा है और एफ के अंदर ही ये एफ है और इसके अंदर सारी कैंडल्स यहीं पर है। ठीक है, तो देखो पहली वीक की कैंडल, दूसरी वीक की कैंडल, तीसरी वीक की कैंडल, अब जो चौथी वीक की कैंडल होगी वो भी इन्हीं की तरह होगी आई थिंक। ठीक है, अब मैं डेली के अंदर देख के बताता हूँ। ठीक है, तब उसके बाद मैं वीकली कैंडल भी प्रेडिक्ट करूँगा। ठीक है, कि कैसे बन सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये एफ से प्राइस नीचे आया। ठीक है, उसके बाद इसने ये एफ लिया, ये नीचे वाला एफ और उसके बाद फिर एक बुलिश मूव। ठीक है, जैसे गैप डाउन हुआ उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो अच्छा खासा ये वाला लेवल भी अपना ब्रेक हो जाता और निकल जाता। ठीक है, तो पहला हम ये लेवल मार्क करते थे, प्रीवियस डे हाई, उसके पहले के डे हाई। ओके, 4 आवर में चलते हैं। ठीक है, इसको रिसेट करें थोड़ा सा। ठीक है, 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट मतलब अच्छे खासे मूव नहीं दे रही है, कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। देख सकते हैं जैसे ये ट्रेंड लाइन बना रही है, एक ट्रेंड लाइन बनाई इसने। ठीक है, और फिर यहाँ पे बार बार गैप डाउन, फिर कंसोलिडेशन। ये अभी हायर टाइम फ्रेम में ना अच्छा खासा दिख रहा है मूव, बट लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो वहाँ पे हम ट्रेड मारेंगे तो फिर इस कंसोलिडेशन एरिया में फंस जाएंगे, फिर अच्छा खासा मूव आएगा, फिर इस एरिया में फंस जाएंगे, फिर मूव आया, फिर सेलिंग का, फिर उसके बाद फिर वैसा ही। ठीक है, फिर मूव, फिर वैसा ही, फिर मूव और फिर वैसा ही। तो ठीक है, तो ऐसा ही चल रहा है अभी गोल्ड के अंदर। गोल्ड बहुत ज़्यादा ट्रैप ही हो रखी है। ठीक है, तो सिंपल है। देखो ये गैप भी फिल हो चुका है। ठीक है, गैप भी फिल हो चुका है। ठीक है, अब हम 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर के अंदर हम देखें कि क्या लग रहा है हमको। ठीक है, 1 आवर के अंदर इतना कुछ है नहीं लग रहा मुझे। एक बार हम फेब मार्क करके देखते हैं ना। ठीक है, फेब मार्क करके देखते हैं। ठीक है यार, फेब के हिसाब से बोल रहा है कि ये लगते हैं अपना सेलिंग सोन्स। अच्छा खासा मूव आया भी है फेब के बाद यार। ठीक है, बट एक चीज़ जो है वो बच गई है, ये छोटा सा गैप फिल नहीं हुआ है जो कि मार्केट फिल करने आएगी रैमशम। ठीक है, इतना तो है। कल के दिन में पता नहीं है, पीछे के चार्ट्स में क्या लग रहा है यार। इसको रिसेट करके देखो। ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ जस्ट। हाँ, एक सेकेंड ज़रा मैं देख लूँ ध्यान से एक बार। मैं डायरेक्ट आके यहीं पे एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब जो मेरी कल की एनालिसिस होगी जिसके बेस पे मैं ट्रेड लूँगा वो सारी चीज़ें मैं यहीं पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में बाइंग होगी या सेलिंग होगी या फिर एंट्री लेवल्स के सारी चीज़ें बता दूँगा, कौन सा एंट्री लेवल जोन रहेगा अपना या फिर कौन सा लेवल रहेगा किसके लिए। ठीक है, तो ये बता दूँगा मैं, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कल के लेवल्स क्या रहेंगे हमारे और कैसे रहेंगे, कैसे हम ट्रेड करेंगे। 15 मिनट में बताऊँगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक बार मैं पिवट चेक कर लेता हूँ। वॉल्यूम सेलिंग का बढ़ रहा है, वॉल्यूम सेलिंग का वॉल्यूम आ रहा है। पिवट ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कल का जो हमारा लेवल्स रहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया एनालिसिस हुई आज। तो मेरे को जो लग रहा है, ठीक है, मैं बता दूँ तो मैं बताऊँ तो फिर कल के लिए अपना गोल्ड में जो रहेगा अपना, ठीक है, कल के लिए गोल्ड में सेलिंग रहेगी, ठीक है। कल के लिए गोल्ड में सेलिंग इसलिए रहेगी क्योंकि मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। उसके बाद 1 आवर 4 आवर में मतलब कोई रीज़न था नहीं इतना ऊपर आने का, और मतलब रीज़न तो था कि ये गैप फिल करे ऊपर आने का, बट ये चीज़ का रीज़न नहीं है। देखो ये देखो 0.5 गोल्डन रेशियो है, 0.5 0.618, ठीक है। ये वाला लेवल टैप हो गया है। दूसरा जो हमारा रीज़न बनेगा, ठीक है, जो दूसरा रीज़न है हमारा वो रहेगा कि पिवट में, ठीक है, प्राइस पिवट से थोड़ा सा ऊपर गई, ठीक है, और फिर मेरे को लगता है कि पिवट से सपोर्ट तक आए, मतलब यहाँ तक आए, मतलब 4686 तक आए। बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ इतने नीचे के लिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि प्राइस ये वाला जो लेवल है हमारा, ये जो लेवल हमने मार्क कर रखे हैं ये वाले, ठीक है, मीन्स 4778, ठीक है, ये वाला जो लेवल है यहाँ तक प्राइस आए कल के लिए, और फिर यहाँ से हम बाइंग के लिए देखें, और बाइंग के लिए देखें हम यहाँ तक, ठीक है। तो अगर प्राइस मतलब मेरे को तो लगता है यही है कि कल सुबह तक प्राइस यहाँ तक आ जाए या फिर यहाँ तक आ जाए, ठीक है, और फिर यहाँ से हम बाइंग के लिए देखें, ठीक है, मीन्स ऐसे करके प्राइस यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे एक पुल बैक लेके फिर लिक्विडिटी लेकर फिर निकले, और फिर ये जो पुल बैक रहेगा यहाँ पर का, फिर यहाँ से बाइंग के लिए बैठे, ठीक है। मतलब कल का डे कुछ ऐसा रहेगा, ओपन लो एंड हाई एंड क्लोज, ऐसा कुछ। मीन्स कल की कैंडल कुछ ऐसे बन सकती है, नीचे आके फिर अप साइड के लिए ऐसे, ठीक है, बुलिश कैंडल, एंड ये थोड़ी विक बड़ी बन सकती है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी कैंडल हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। और डेली में फिर ये बुलिश ही रहने वाला है उस हिसाब से। तो अगर मैं देखूँ इसको, ठीक है, तो फिर यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, ठीक है, अभी सही है। हाँ, तो मैं वीक की कैंडल इतना बोल सकता हूँ कि वीक की कैंडल जो है हमारी, वीक की कैंडल यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ठीक है, ये है 5042, ठीक है, 5042 तक आए हमारी वीक की कैंडल, ठीक है, और बढ़िया बुलिश कैंडल बने, इतना मैं कह सकता हूँ अभी, ठीक है। इसके लिए मैं श्योर हूँ बहुत, ठीक है। तो मैंने वीक की कैंडल भी बता दी कैसे रहेगी, ठीक है, और मैंने ये जो बताया कि इस लेवल से या फिर यहाँ कहीं से हम बाय के लिए बैठेंगे, ठीक है। मतलब ये जो लेवल है हमारा, लास्ट लेवल जो है 4778, इस लेवल से हम बाइंग के लिए बैठेंगे और कल का डे हमारा बुलिश रहेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक चल जाए प्राइस, क्योंकि बढ़िया पंप मार दे, ठीक है। और जो पंप आए हम मेरे हिसाब से जो वो पंप आएगा आई थिंक न्यूयॉर्क या फिर लंदन क्लोज में, ठीक है, क्योंकि कभी भी देखोगे तो न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज में ज़्यादा पंप आया है। देखो न्यूयॉर्क यहाँ पे, फिर कभी एशिया, तो फिर अगर सुबह तक कंसोलिडेशन मार्केट रहे या फिर ज़्यादा बड़े मूव ना दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल रात को बढ़िया मूव आए न्यूयॉर्क या फिर लंदन क्लोज में। तो लंदन क्लोज और न्यूयॉर्क में बैठे रहना सेटअप पे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना कि एशिया, ठीक है, वैसे तो अभी हो जाएगा, ठीक है, तो एशिया में एक अच्छा मूव आ सकता है और लंदन क्लोज में और न्यूयॉर्क में, ठीक है, इन 3 सेशंस में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। और लंदन का मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि लंदन का मुझे लग नहीं रहा है कि लंदन में ऐसा मूव आए, ठीक है। और वो लंदन में अगर मूव आता भी है तो वो चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी, वो चीज़ मुझे तब देखनी पड़ेगी जब मैं कल मार्केट में बैठूंगा ढंग से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैंने व्यू अपना बता दिया है। सभी को बाय, सभी को थैंक यू, और ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।